नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जस्ट इन हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग सुबह के समय सूर्य देव को जल चढ़ाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन भर गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित और आपके घर में आती है भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा है, जो वैदिक काल से ही चली आ रही है और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। त्रेता युग की बात करें तो सूर्य देव की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि चर अचर जड़ चेतन सभी कुछ इन्हीं की वजह से जीवित रहते हैं और पृथ्वी पर हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जल देने के इस नियम का प्रतिदिन पालन करते हैं। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, तांबे के लोटे में जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत यानी कि चावल और फूल मिलाकर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य देव बहुत ही ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी अवश्य करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दोस्तों, जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का निवारण शीघ्र ही प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं होती। यदि जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, यानी कि सूर्य नीच का होकर या शत्रु स्थान में बैठ गया है, तो उन लोगों को अवश्य ही प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में भी जो सूर्य संबंधित वास्तु दोष होता है, उसमें भी सुधार आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भी कोई भी अपेक्षित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में इन उपायों पर से विश्वास उठने लगता है, जो कि दोस्तों किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो गलत हो, या फिर सूर्य देव को जल देने का आपका तरीका ही सही ना हो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल चढ़ाते समय जो पहली बात ध्यान देने वाली है वो है दोस्तों दिशा। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो, उस समय ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, उस समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैर के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां भी जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्य देव को देने वाला अर्घ्य आपके पैर में किसी भी हाल पर नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, अगर जल चढ़ाते समय आपके पैर पर वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो सकते हैं और आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जल चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे आते हैं, तो ऐसे में आप कोई एक पात्र नीचे रख सकते हैं जिसमें जल चढ़ा दें और बाद में इस जल को आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। और दोस्तों, दूसरी बात, बिना स्नान किए जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल कभी भी ना चढ़ाएं। सूर्य देव को दोस्तों स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप जिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जल चढ़ा रहे थे, उस कार्य में भी आप असफल ही रहेंगे। अब दोस्तों, तीसरी बात जिसका ध्यान रखना है वो है ताम्र पात्र का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के बर्तन, शीशी, ग्लास आदि से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा जल चढ़ाने के लिए स्टील, पीतल, कांच आदि के पात्र का भी प्रयोग ना करें। याद रखें दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ही ताम्र पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, चौथी बात, सूर्य देव को जल अर्पित करने का
सर्वोत्तम समय सूर्योदय का ही होता है। अतः अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने का केवल शुभ फल ही प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लें और फिर सूर्योदय होने पर सूर्यदेव को जल चढ़ा दें। इससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा। जल चढ़ाने से पूर्व आपको अपनी नित्य क्रिया आदि कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। और दोस्तों 5वीं बात करें तो अक्षत और फूल अवश्य होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अक्षत यानी कि चावल, रौली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्षत को पुण्यता का प्रतीक माना गया है। बस सिर्फ खाली आप जल ना चढ़ाएं, अक्षत तो कम से कम जल में होने ही चाहिए। और दोस्तों 6ठी बात करें तो हाथों को सर के ऊपर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपने हाथों को सर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा में से सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों 7वीं बात, जल चढ़ाते समय चप्पल इत्यादि ना पहने। याद रहे आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करते हैं तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके किए हुए सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैर से ही जल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों 8वीं बात करें तो आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही हर व्यक्ति को स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाता है। और दोस्तों उस दिन आपको सादा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें कि आप किसी भी दिन मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें और रविवार के दिन लाल रंग की सब्जी और मसूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ध्यान रखें, रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। तो दोस्तों ऐसे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे जस्ट इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।